हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न है इस वीडियो में। 20 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं और सारे के सारे वो प्रश्न हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर मैं कह सकता हूं एचएससी ऐसे प्रश्न बार बार पूछता है और कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं एग्जाम में, तो रिपीट होते हैं ये प्रश्न और बिल्कुल हाई लेवल के प्रश्न है भाई। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पुराने साथी हैं या फिर जो हमारे नए साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक भाई कौन है? पंजाब केसरी समाचार पत्र के जो संपादक हैं अश्वनी चोपड़ा है भाई। 2 से 3 बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है। 2016 की जो भर्ती हुई थी क्लर्क की उसमें भी आया है, या फिर एक आपका फूड इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। और 2014 में ये आपके करनाल से सांसद बने थे बीजेपी सरकार में। तो याद रखना भाई, अच्छा लेवल का प्रश्न है, आगे भी रिपीट होगा। और कहाँ से संबंध रखते हैं? करनाल से संबंध रखते हैं। कौन है? अश्वनी चोपड़ा है। और ऐसा ही एक और प्रश्न है भाई, दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र है जो आपका सितंबर 1996 में प्रकाशित किया गया, रोहतक से निकाला गया। और उस समाचार पत्र से किसका संबंध है? आपका कैप्टन जो अभिमन्यु है उनका संबंध है भाई। ठीक है, 1996 में निकाला गया है दैनिक हरिभूमि। तो ये 2 प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और आगे भी हो सकते हैं। यादवेंद्र गार्डन जो कि पंचकुला में है, उनका संबंध कौन सी शताब्दी से भाई? ये जो आपका जो यादवेंद्र गार्डन है पंचकुला में, बिल्कुल सही बात है, पिंजौर पंचकुला में है। 17वीं शताब्दी का है, मुगल काल शैली का बना हुआ है, पटियाला राजवंश से संबंध है और 1658 से 1707 के बीच में ये बना था भाई। और ऐसा ही एक प्रश्न आया है, जो नागफनी गार्डन है जिसे हम कैक्टस गार्डन के नाम से जानते हैं, वो भी आपका आंसर क्या रहेगा? पिंजौर पंचकुला रहेगा उसका भी आंसर, क्योंकि अभी लास्ट 2 या 3 दिन पहले ये प्रश्न पूछा गया है। भीमा देवी मंदिर का संबंध पंचकुला से कौन सी शताब्दी का बना हुआ है भाई? सीधी सी बात है, भीमा देवी मंदिर का संबंध पंचकुला से है भाई। कौन सी शताब्दी का बना हुआ है ये मंदिर? तो 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। जबकि भीमेश्वरी देवी मंदिर आपका कहाँ पर है? बेरी झज्जर में है। हम बात किसकी कर रहे हैं? भीमा देवी की। कौन सी शताब्दी का? 8वीं शताब्दी का। कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है। हरियाणा में रोटी का मुरझाना किस बात का सूचक है? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा, घर से प्रस्थान करने का सूचक है। तो ये आसान प्रश्न होते हैं, अगर आप ये पढ़कर नहीं जाते तो गलत हो जाते हैं कई बार। वामन पुराण से किसका संबंध है? तो भाई वामन पुराण एक पुस्तक है, इसमें ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। या फिर वामन पुराण काल की हम बात करें, इसमें ब्रह्म सरोवर के बारे में जानकारी दी गई है। और भाई इस ब्रह्म सरोवर जो है इसे हरियाणा यानी कि लघु महासागर के नाम से भी जानते हैं। अल बुरुनी की जो किताब अल हिंद पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में है, आगे भी बन सकता है। तो वामन पुराण से किसका संबंध है? ब्रह्म सरोवर का संबंध है। हरियाणा में गेहूं बीज बैंक कहाँ पर है? तो भाई करनाल में है, और इसे अनाज बैंक के नाम से भी जानते हैं। 1978 में इसकी स्थापना हुई है। जबकि खाद्य बैंक आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। खाद्य बैंक आपका कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय को कितने देशों का संबंध है भाई? ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय है 161 देशों से इसका संबंध है भाई। ध्यान रखना, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और दोस्तों, अगर आप 1000 प्रश्न ज्वाइन करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो हाई लेवल के हरियाणा जीके के प्रश्न बनते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। और भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन 49 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आगे भी प्रश्न बनेंगे, तो भाई आपके लिए बेनिफिट है, आगे आपकी मर्जी है। और जिस भाई को लेने हैं ये प्रश्न ज्वाइन करने हैं तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की आर्चिक पहाड़ी किसे कहते हैं? तो भाई राइट आंसर रहेगा, ढोसी की पहाड़ी को कहते हैं आर्चिक पहाड़ी, जबकि अरावली पहाड़ी का ही एक भाग है। और ये अरावली की छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनका संबंध नारनौल से है। ऐसे प्रश्न बना है एग्जाम में, तो आगे ये प्रश्न भी बन सकता है। आर्चिक पहाड़ी का संबंध कहाँ से है? ढोसी की पहाड़ी से है, नारनौल महेंद्रगढ़ से है। और इस ढोसी की पहाड़ी पर एक चमन ऋषि रहते हैं भाई। ठीक है ना, प्राचीन समय में कौन रहते थे? एक चमन ऋषि थे, उनका ये स्थान था भाई। और इसी के पास में कुलताजपुर गांव है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। कुलताजपुर गांव की जो ऊंचाई है 652 मीटर बताई जाती है। सबसे ऊंचा स्थल भाई अरावली क्षेत्र का, इंपोर्टेंट है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र
कब खोला गया? तो सही आंसर रहेगा करनाल में खोला गया भाई, ठीक है ना। कहाँ खोला गया? करनाल में खोला गया, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। यमुना नदी किसकी एक उपनदी है भाई? ये गंगा की एक उपनदी मानी जाती है प्राचीन समय के अनुसार, यमुना नदी, इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल। आगे देखते हैं, किस अनुसंधान केंद्र को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है भाई? तो ये है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, जो कि आपका करनाल में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी भाई करनाल में, जबकि इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा 1989 में दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से भाई। आगे देखते हैं, सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा चिकनी मिट्टी है भाई। सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी किसे कहते हैं? चिकनी मिट्टी को कहते हैं। प्राचीन समय के अनुसार सतलुज नदी और यमुना नदी किसकी उपनदी थी भाई? ये आपकी सरस्वती की थी भाई। प्राचीन समय के अनुसार सतलुज नदी और यमुना नदी किसकी उपनदी मानी जाती हैं? सरस्वती की मानी जाती हैं। तो बिल्कुल याद रखना अच्छे से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सरस्वती जो नदी का उद्गम स्थल है आदि बद्री यमुनानगर को माना जाता है, जबकि सरस्वती नगरी सिरसा को कहते हैं, ऐसा एचएससी मानता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसे हम एचएमटी के नाम से भी जानते हैं, पिंजौर में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1953 में हुई है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये अकेले नहीं थे भाई इनकी स्थापना करने में, इनके साथ में और भी मुख्य आदमी थे और इनका इनसे संबंध है, तो इनका इनमें योगदान है। तो सही आंसर क्या रहेगा? लाला लाजपत राय रहेगा, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जींद को कब 2 तहसीलों में बांट दिया गया भाई? देखो, हरियाणा अलग राज्य बन गया 1966 में, लेकिन 1967 में जींद और सफीदो 2 भागों में इसे तहसील के रूप में बांट दिया गया। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आया, तो आगे भी रिपीट हो सकता है, बिल्कुल याद रखना है। डेट भी आपको याद रखनी है और क्षेत्र भी आपको याद रखनी है और जिला भी आपको याद रखना। और ये जो जींद जिला है, ये चौथा जिला था भाई, जिसे हरियाणा की जाट बेल्ट भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? जाट बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो आपके गुरुग्राम, हिसार, रोहतक है, लेकिन चौथा जिला ये है, आपको ध्यान रखना अच्छे से। हरियाणा के किस गांव में सांझी किसकी एक निमित्त बनाई जाती है? तो भाई ये सांझी जो बालिकाओं की मंगल कामना के लिए मनाई जाती है, और इसका जो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। और ये हरियाणा चालक भर्ती 2017 में हुई थी, 6 अगस्त को ये एग्जाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न आया भाई बिल्कुल। गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में गीत किसके द्वारा गाया गया? तो ये पंडित मांगेराम के द्वारा गाया गया। ये भी भाई इसी भर्ती में, इसी एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया, तो याद रख लेना, ये फिर से रिपीट हो सकता है, पंडित मांगेराम का इससे संबंध है। अंबाला क्षेत्र का सबसे पहले उल्लेख किस में पाया जाता है? तो भाई तैत्रीय आरण्यक में इसका वर्णन मिलता है। बिल्कुल ये प्रश्न भी एग्जाम में आया, सारे के सारे प्रश्न भाई एग्जाम में आए, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ भाई इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें। पीडीएफ आपको मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा, वहाँ से आप जुड़ जाएँ। सारी पीडीएफ हम वहीं पर शेयर कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, थोड़ी सी डिले हो रही है, लेकिन हम वहीं पर शेयर कर रहे हैं साथ के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, हांसी का बरसी दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। हांसी आपका कहाँ पर है? हिसार में। पहला पुलिस जिला है, ध्यान रखना, पहला पुलिस जिला है। दूसरा मानेसर है पुलिस जिला। और भाई इससे ना आपका जॉर्ज थॉमस का भी संबंध है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 1304-5 में बना है। और ये भी प्रश्न कब आया भाई? स्टेनो की जो परीक्षा है 2017 में हुई थी, उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है। जैसे तलवारों का किला किसे कहते हैं, ये भी आया भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सारे प्रश्न अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भाई जो पुराने साथी हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।